तो आज हम समझते हैं एक शॉर्ट ट्रिक जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका उपयोग और कैसे क्या करना है वो समझाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा पहले बात ही में टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को क्योंकि भगाओ यार आंसर देखना है बस, तो ये चीज सिस्टम होता है। तो जैसे देखिए 6.43 3 अब डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.43 पे आवर्त, राइट। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। किसके रूप में? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ये टर्म है लिखा हुआ, राइट, उसको यहां लिख दिए 643 लिख दिए, राइट। अपॉन इसमें आवर्त किस पे है? एक ही संख्या पे ना, 3 पे, तो 9 लिख दीजिए इधर, राइट। और इधर ये कितना बचा? 64 माइनस ऊपर में 64। और पॉइंट से पहले कितने संख्या है? इधर एक ही है, 3 के बाद उतना 0 यहां लिख दीजिए। तो यानी अब देखिए ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि अब इसमें से आपको घटाना है, इसमें से आपको ये घटा दीजिए और आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप अगर अच्छे से समझ लीजिए, कहने का पहले घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 3, फिर 13 में से 9 6 गया 7, 6 13, ये 5, 579/90। अभी पहले इसको आप समझ गए मैंने क्या कहा? अब सिंपल सीधा सा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे शायद, लग रहा है कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए अब एक है, ये ओके है ना। अब हम मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए अब 6.43 है, इसी पे आवर्त है दूसरा क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हो गया? और 6.4343434343 डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो अभी क्या करना है मैंने अभी बताया है, आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए 6.43। अब देखिए ये दोनों पे आवर्त है ना, दोनों अलग अलग नंबर्स है। तो आपको यहाँ पे ये 2 है, 2 9 लिख दिए, राइट। अब पॉइंट के इधर देखिए कोई ऐसा संख्या है जो छुटा हो, जिसपे आवर्त नहीं हो, तो कुछ है ही नहीं। और इधर देखिए कितना है? 6, तो इधर तो कुछ नहीं लिखना है अब। तो अब इसको क्या करना है? जैसे 6 ये 643 तो लिख लिए है, माइनस अब ये 6 कर दीजिए। इसको हम आपको समझाने के लिए दिए थे, ठीक है। तो 643 हो गया माइनस 6, तो कितना हो गया आपका? 13 में से 6 गया 7, ये बच गया आपका 3, और ये क्या हो गया 6, 637/99 आंसर। अब इसको तो फास्ट में आप आराम से कर सकते हो ना, है तो ट्रिक। इसको अब लेक्चर तो देंगे, पहले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है 0.3 आवर, इसका मतलब क्या हुआ? और 0.3333 डॉट 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 अप टू इंफिनिटिव, मतलब जा रहा है, पता नहीं है, ठीक है, मतलब जा रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 लिख लिए, 3 माइनस अब इसके इधर कितना है? 0 घटा दिए अपॉन 1 9, तो ये 3/9, ये कटेगा तो काट दीजिए 1/3 आंसर। सिंपल, ये ट्रिक बेसिस। अब तो आप इसको जो इतना ये मैंने समझाया इसलिए क्योंकि अगर डिजिट बड़ा हो तो, अब ये छोटा मोटा डिजिट है तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो ना। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस टाइप से आपको सॉल्व हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य जो पेपर में आते हैं, अब इसी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अपना से चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन लोग कहता है क्या जो पेपर में आ रहा है उसी पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसी को ध्यान दीजिए। अब इसी में देखिए, समझ गए? 0.23 तो पे आवर, इसका मतलब क्या हो गया? 0.2323, सॉरी डॉट देता है, 2323 हो गया। अब इसको ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो 23/99 लिख दिए, क्योंकि इधर 0 घटाएंगे क्या होगा? 23/99। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको कंफ्यूजन ना हो
तो आप पहले एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेट करके आप आंसर दे सकते हैं। कोई बड़ा डिजिट हो ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे वही सेकेंड ही हुआ ना, आप इतना भी नहीं घटा सकते। तो 23/99 हो गया, कैसे 23 - 0 - 99 बराबर 23/99। जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 1.27 यही चल रहा है डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम 1.27 पे आवर्त भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो 127 लिख लिए, अब 2 पे आवर्त है ना तो 29 लिख दिए। अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, पॉइंट से पहले और 2 7 के आगे, तो 29 लिख लिए। 127 - 1 तो ये 126/99। अब इसको आप कटने वाला होगा तो काट दीजिए, ये तो आप पे है। 14 × 126 और 11 × 99, 14/11 11। समझ गए। अब एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, अब खुद कर लीजिएगा। जैसे 1.27 ठीक है 6, अब इस पे आवर्त है इस दोनों पे, यानी इसका अगर डिटेल करें तो कितना होगा 1.2767676 डॉट 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 जाएगा, राइट। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये और में है, मतलब इसको ऐसे लिख गया ऐसे, तो इसको सीधे 1276 लिख लिए अपॉन, ये देखिए 2 पे क्या है आवर्त है तो 29 लिख दिए। अब पॉइंट से पहले कितना है संख्या, एक ही, तो 1 0 लिख दिए। अब इसमें से कितना घटाएंगे, ये घटाएंगे 12, 1276 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो गया आपको, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया क्या 7 में से 1 गया 6, ये 1264 अपॉन 990, ये हो गया आपका आंसर। तो इसीलिए अब ये तो समझ गए आपने, यहां पे शॉर्ट ट्रिक ही हुआ ना, क्योंकि आप तो माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना चीज कर सकते हैं ना। बस आप कोई भी मतलब जो भी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लस ये 9th क्लास में भी है 10th में भी है, ठीक है, PYQ के रूप में लिखे। लेकिन वहां पे आपको अगर MCQ में है तो चलिए MCQ में आपने ट्रिक समझ लिया, आंसर दे दिए, लेकिन हुआ कैसे, तो जो लोग समझ गए तो स्किप करके वो तो चले गए होंगे, कितना छोड़ दिया होगा, स्किप करके बाहर निकल गए होंगे। लेकिन अब इसको आपको ये अगर देखिए जो जानने के इच्छुक होते हैं तो ये कहते हैं हमें भाई क्या जरूरत है, जरूरत ही क्या है जानने की, हमें कुछ नहीं जानना है भाई। मेन क्वेश्चन पूछता है 0.3 इसका क्या होगा, तो ऑप्शन 3 पे आवर्त इसका क्या होगा, तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं भाई 3/9, क्योंकि अभी मैंने कहा 0 घटाइएगा तो वही होगा, कैलकुलेशन में भी कर दिए हैं, उस हिसाब समझा दिए हैं। तो आपको जरूरत ही क्या है। लेकिन यही 9th क्लास के बच्चों को पूछे ये और 3 मार्क्स, तो वो डायरेक्ट अगर ये लिख देगा ऐसे तो दे देंगे उन्हें मार्क्स, बताइए। क्योंकि अगर मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल रूप में आपको समझा दिया कि ये घटा दिया, ऐसे भी बन सकता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक निकालिए। तो वहां पे अब कैसे निकालते हैं, तो देखिए वहां पे आपको कैसे करना है। जैसे 0.3 पे आवर्त है, ठीक है, तो समझ लीजिए, डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि आपने तो ट्रिक समझ लिया तो ये काफी है, क्योंकि अब मैंने बता दिया, समझ लीजिए काफी, वहां पे भी लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 9th वाले क्लास में और जिस तरह से पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग हमें देना रहता है, तभी वो चीज सही है, अदरवाइज वो गलत है, राइट। जैसे भाषा का कहते हैं ना, ज्ञान जैसे जैसे होता है उसे वैसे ही अपना लोग कर लेते हैं, वही भाषा बोलने लगता है। आप अभी यानी पिछले क्लास में आप देखोगे जो लेक्चर क्लास था उसमें आपको बहुत चीज समझ में आएगा। तो देखते कौन है, बस थोड़ी सी की जरूरत होता है, जब पूरी सुनो तभी तो पता चलेगा। आप देखो जिसको वो जाना था वो तो बस निकल गए होंगे, और जो पूरा देख रहे होंगे उन्हीं को पता चलेगा ना, वही तो पिछले वीडियो में जाएंगे देखेंगे हाँ कहाँ से क्या है तत्व जानेंगे। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व समझ लीजिए, हो सकता है कुछ लोग ना देखें। अब इसी को अब 9th क्लास में पूछे या 10th क्लास में या 11th क्लास में, अगर सब्जेक्टिव बेस पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं MCQ पे, ऐसे है तो देखिए 0.3 पे आवर्त है, तो इसको मान लीजिए 0.333 ये डॉट डॉट जाएगा x मान लीजिए लेट। अब इसको हम समझा रहे हैं तो हम डीपली नहीं, यहाँ पे समझने पे फोकस करना है, ठीक है। तो x मान लीजिए, इसका मान लीजिए समीकरण 1, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, इसको
एक पे आवर था ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसके बाद एक ही क्या है ना, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। किससे? 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो समीकरण 1 को 10 से क्या करना है? गुना करना है। मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसे कि मल्टीप्लाइंग 10 ऑन both sides इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, ठीक है, हम पाते हैं कि वी गेट, ठीक है। अब देखिए 10x हो जाएगा, ये बराबर 10 गुने 0.333 डॉट 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 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 या 30, ये निकल जाएगा, यानी कि 3.33333 ऐसे निकलेगा, ऐसे पॉइंट्स आएगा। इसको आपने मान लिया समीकरण 2। इसको क्या मान लिया आपने? समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण डायरेक्ट लिख दे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, 2 - 1। तो सभी समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। तो समीकरण 2 क्या है? 10x। पहले समीकरण 2 है तो समीकरण 2 की बात करेंगे। अब -x इक्वल, अब ये है 3.333 डॉट 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 माइनस क्या है 0.333 ऐसे जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये 9x हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें से घटाएंगे तो 0.33 के बाद तो पूरा हो जाएगा, तो 9 - 3 - 0 तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो ये x बराबर कितना होगा? 3/9। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3। तो यही चीज मैंने कहा है, आप यहां से देखिए, ट्रिक बेस पे देखिए, तो ये आपका प्रोसेस समझ में आया। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 होता, 3 होता, तो आप एक बार x मानते इसको, एक बार 100 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे उस हिसाब से आपको, मतलब अब देखिए इसको और डिटेलिंग करे तो 3 बेस्ड पे हम कर सकते हैं। इसमें अब डिटेलिंग क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ड है। तो आपने ट्रिक समझ गया तो आपको कहेगा क्या जरूरत है। इसीलिए सब्जेक्टिव बेस्ड में ना, जब क्लास, जब जैसे कोई 10वीं क्लास, 11वीं क्लास या 12वीं क्लास, जैसे आपका ये एक बेस्ड पे है। अब पहले ये क्लियर हो गया ना, क्योंकि अगर पॉइंट 1 वाले हैं तो सबसे पहले x बार x इक्वल टू क्या 0.333 करके ले लिए, फिर इसके मल्टीप्लाइंग 10 से किए क्योंकि 1 पे है, राइट। अगर यही चीज, ये प्रोसेस याद रहे कि समीकरण 1 समीकरण 2, इसके बाद 2 में से 1 घटाइए, इसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। बस इतना ही है सब्जेक्टिव में 3 नंबर। और वैसे आपको फॉर्मूला में नहीं, अब इसी को देखिए ट्रिक बेस में अभी क्या कहते हैं, 3 - 0/1 पे है ना 9, तो 3 - 0 3/9, 1/3 आंसर आ गया वैसे भी, राइट। तो ये चीज है। अब इसी को इसी बेस में देखना है। तो अब देखिए दूसरा 3 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल टू 36 लिख लिए समीकरण 1। अब ये कितना है, 2 संख्या है, तो आपको 10 नहीं करके 100 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। तो 2, ठीक है, दोनों साइड्स आप, ठीक है, 100 से अगर आप गुना कीजिएगा, अब यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो 100 से तो ये आपका निकल जाएगा 36 बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो जब ये, फिर ये हो जाएगा समीकरण 2, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल है। और इसको और भी क्वेश्चन जो क्लास 9 का जब होगा ना टॉपिक, जैसे क्लास टॉपिक, तो वहां पे हम यहाँ पे और फिर से एक बार इसको डिटेलिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ट्रिक आप समझ के इसके बाद जान लीजिए, जो जाने होगा तो वो तो चले गए होंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन, अब यही देखिए, ये अब ऐसे होगा 0.36, तो अब ट्रिक बेस पे तो एक ही बार में निकाल लिए, 0.36 पे 6 पे आवर्त है। तो अगर इसको अगर ऐसे निकाले हैं, अगर ट्रिक बेस पे निकाले हैं, तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने कहा ना कि आप 36 लिख लीजिए, क्योंकि 0 का कोई अर्थी नहीं लेगा, और अपॉन में 6 है ना, तो 6 पे क्या है, एक आवर्त है तो 9, और 6 का क्या है 3, यानी 1 है तो एक 0 रख दीजिए, और माइनस 3 को घटाइए, क्योंकि 0 3 3 है, 3 तो यानी 33/90 आंसर। अब इसको आप 3 से काटिए तो आप 30 या 90, 11 या 33, ये तो आप पे ऊपर डिपेंड है ना, समझ रहे हो ना। तो ये चीज एक बार आप समझ गए, ट्रिक समझ के काफी है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले x इक्वल टू मान लीजिए 3,
6 इसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई करके निकालना है। इसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पहले आपको एक संख्या बाहर है ना, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें 3 इक्वेशन बनेगा। समीकरण एक सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, x इक्वल टू, जैसे अब इसको हम बताते हैं थोड़ा सा, इसी में हम चेंज करते हैं। जैसे ये है 0.36, तो आप इसको x इक्वल टू 0.3666 ऐसे आएगा, समीकरण एक बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 से पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि संख्या के बाद एक ही, मतलब यहां एक ही संख्या है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3.6666 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझ लीजिए, हो जाएगा, कोशिश कीजिए, तो 3.6666 आ जाएगा। ठीक है, पहले पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा, 3.66। अब जब फिर आपको दो है ना, फिर दूसरा ये समीकरण 2 बन जाएगा। फिर उस समीकरण 1 को फिर आप कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है। फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 36 निकलेगा, तो उस समीकरण 3 बन जाएगा वो। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना होगा, वो हो गया आंसर। उसी तरीके से अलग होगा, अब यहाँ पे 3 ही होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 3, 4, 6 पे आवर, तो सबसे पहले आप देखिए x इक्वल टू मान लीजिएगा 3, 4 6 6 6 6 6 6 मान लीजिए, सबसे पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स आपको क्या करना है, पहले अब यहाँ पे 2 है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 34 बाहर आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपको ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 346 बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या निकलेगा, इसमें से घटा दीजिए किसको, इसको, आपका जो 3 - 2, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, जो भी फाइनल इसका आंसर होगा। और ट्रिक बेस पे देखिए तो एक ही बार में हो जाएगा। 346 लिखिए, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। 346 लिखिए, इसके अपॉन में 34 को घटा दीजिए, -34 लिख दिए, -34 कर दीजिए। अब एक ही चीज आप लोग लिखिए ना कॉपी पे, 346 लिखे, -34 कर दीजिए, अपॉन में 9, 2 है तो 2 0, बस इसमें से घटा दीजिए। 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 312/900। और यही चीज आपको ऐसे करना है, तो मैंने अभी कहा ना कि आप उस हिसाब से आप कर सकते हो, आप हो सकता है रिपीट देखो। तो इसीलिए होता है कि अब कैसे कर लिए, तो जानना जरूरी होता है। ट्रिक तो होता है, इसीलिए लोग जो परिवर्तन जो होता है, इसीलिए परिवर्तन होता है, जैसे जिसको जो सहूलियत मिलता है वो करते हैं। लेकिन क्या होता है, डीपली नॉलेज मिल पाता है नहीं, कहां से कौन सी निकला है, तो फिर कहते हैं नहीं भाई यही ठीक है, ऐसे ही निकला था, क्योंकि अब कहेगा इससे ये निकला है। अब बताइए, तो वही चीज होता है, हम जाते कहीं और है, और अब जब ये आप डीपली नॉलेज पे फोकस करते हो ना, तो आपको बहुत चीज निकलेगा। लेकिन आप डीपली नॉलेज पे नहीं जाते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा होगा उनको समझ में हो गया मैं क्या कह रहा हूं, कि डीपली नॉलेज जानना एक बार बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और जिस फील्ड में हो उस चीज की, क्योंकि वैसे तो आप अथाह है, आप कितना लोगे उतना कम है। ठीक है, तो ये ट्रिक तो आप समझ ही गए थे, और ये डिटेल भी आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो फिर से डालेंगे ही। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान लीजिए। तो ट्रिक बेसिस पे फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और ये क्लास 9 जो ऐसे पूछते हैं, ठीक है, 10th 11th, या आपको भी अगर पूछे कैसे हुआ तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, और वैसे दिखा सकते हो आपको जो मैंने अभी बताया सिस्टम।